सभी हमारे मीडिया के साथियों, फोटोग्राफर साथियों, एक बहुत अहम मसला आज हम लोग आपके बीच में लेकर आए हैं। शायद आजादी के बाद जिस रास्ते पर कांग्रेस चली थी और देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने देश को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है। धार्मिक आधार पर भेदभाव करके उस पर राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया। उसी रास्ते पर आम आदमी पार्टी चल रही है। पहले उन्होंने जितने भी मस्जिदों के इमाम, उनको सैलरी देने का सरकार के द्वारा काम किया गया। वक्फ बोर्ड जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उसके माध्यम से उनको सैलरी देकर एक अपीसमेंट करने का काम किया, तुष्टीकरण का काम किया। वो चाहते तो समानता का व्यवहार करके मंदिरों और गुरुद्वारों के अंदर पुजारियों के और जो ग्रंथी हैं उनको भी वो व्यवस्था मुहैया करा सकते थे, क्योंकि सरकार का फर्ज होता है समान नजर से देखना। लेकिन केजरीवाल साहब की आंख में सिर्फ तुष्टीकरण दिखता है, सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति वो करते हैं। और जब ये कोरोना के 2 साल गए, उन 2 सालों में कई मध्यम वर्गीय परिवार हो या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हो, जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे, वो कई बार उन्होंने डिमांड की कि हमारे उस समय की फीस में कुछ परसेंटेज माफी कर दी जाए। लेकिन केजरीवाल ये कहते रहे कि हमने फीस कम कर दी, लेकिन कहीं असलियत में कहीं फीस कम नहीं हुई। मैं स्वयं दिल्ली पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों के बाहर उन पेरेंट्स के साथ, हमारे साथ एलओपी और पेरेंट्स एसोसिएशन के जितने प्रतिनिधि वो गए, लेकिन दिल्ली के सरकार ने कोई नहीं सुनी। इनके जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस बात को नहीं सुना। हम जानते हैं कि हमारी केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में के अंतर्गत काम करती है, और यही हर सरकार का फर्ज होता है। लेकिन आज मैं उस दिल्ली सरकार के उस तुष्टीकरण के, जो एक धर्म विशेष के लोगों के लिए तुष्टीकरण करने वाली राजनीति के ऑर्डर को मैं दिखाना चाहता हूं, जो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। ये सर्कुलर 12 मई को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया। आप देखिए, जिसके मंत्री खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का पूरे देश के अंदर ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं जैसे कांग्रेस ने कई जगह अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का काम शिक्षा व्यवस्था में किया था। बिल्कुल वैसा ही काम तो इस समय आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के अंदर स्कूल ट्यूशन फीस को वापस करने के लिए पब्लिक स्कूलों को ऑर्डर दिए कि पब्लिक स्कूल उन स्कूलों की फीस को वापस करें, उन बच्चों को जो माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या और जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे? कोरोना काल में सबको दिक्कतें हुई है, सबके काम धंधों पर असर पड़ा है। लोगों के 2-2 साल में काम धंधे बिल्कुल टूट गए। तो ऐसे में इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? मेरी मांग है केजरीवाल जी से कि ये सबके लिए लागू हो। बहुत सारे लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार को
अपनी ओर से पब्लिक स्कूलों को ये राहत देनी चाहिए। अपनी सरकार की ओर से वो स्कूल की जो फीस, ट्यूशन फीस, इसको माफ किया जाए सबके लिए। तुष्टीकरण की राजनीति कृपा करके बंद करें। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है, काइंडली इसमें लिखा है सब्जेक्ट रिगार्डिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। लिखा है काइंडली अटेंशन ऑफ ऑल हेड ऑफ प्राइवेट स्कूल्स आर ड्रॉन टू द सर्कुलर bearing number such and such dated so and so। लिखा है still heavy pendency lies at the level of school zones as 12th May 2022 which is adversely affecting the motto of Delhi government regarding timely payment under the scheme of beneficiary student। और इसमें साफ लिखा है कि आप इन सभी स्टूडेंट्स की जो फीस आपने कलेक्ट की है उसको वापस किया जाए, जितने भी माइनॉरिटी के बच्चे हैं। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, आप बार बार ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों दिल्ली को धर्म के आधार पर देख रहे हैं? क्यों दिल्ली को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं? अरे गरीब तो कोई भी हो सकता है। इस कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, धंधे चौपट हो गए, तो आपको उनकी चिंता नहीं दिख रही है क्या? आपको अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे कहां जाएंगे, उनकी चिंता नहीं दिख रही है? इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति जो आपने इमामों की सैलरी के वक्त किया था, और अब यहाँ पर बच्चों के स्कूलों के जो बच्चे हैं पब्लिक स्कूलों के, उनकी फीस में जो भेदभाव कर रहे हैं, ट्यूशन फीस को माफ करने का काम सिर्फ एक वर्ग विशेष के, धर्म विशेष के लोगों के लिए कर रहे हैं, सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी है मुस्लिम तुष्टीकरण का हमेशा से विरोध करती आई है, कांग्रेस के जमाने में किया है, और आम आदमी पार्टी भी इस काम को गलत कर रही है, गलत कर रही है। हम चाहते हैं कि देश समान व्यवस्था के आधार पर चले, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर चले। इसलिए इस ऑर्डर को अविलंब वापस करके सबके लिए जारी हुए सर्कुलर, ये आम आदमी पार्टी, मैं केजरीवाल जी से मांग करता हूं कि इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करके दूसरा ऑर्डर निकाला जाए, जिसमें सभी गरीब बच्चे जो भी पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हो, फीस नहीं पे कर पाए, जिनको एरियर्स और फीस के कारण जिनको स्कूलों से निकाल दिया गया या जिनके रिजल्ट रोक दिए गए, ऐसे सभी बच्चों की फीस को माफ करके सरकार उसको भरे, ये मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय रामवीर सिंह बिजली। ये माइक शिफ्ट कर देना सारे। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अरविंद केजरीवाल की राष्ट्र विरोधी मानसिकता की चर्चा करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। अरविंद केजरीवाल सीए कानून का विरोध करते हैं, जिससे कि इस देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को ना निकाला जाए। अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अरविंद केजरीवाल
नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे होते हैं उनकी पार्टी दंगाइयों का समर्थन करती है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा हनुमान भक्तों पर तलवारों से या उनके ऊपर गोली चलाकर जो हमला किया जाता है उनका समर्थन करते हैं। अरविंद केजरीवाल हनुमान भक्तों पर तलवारों से या उनके ऊपर गोली चलाकर जो हमला किया जाता है उनका समर्थन करते हैं। हनुमान भक्तों पर तलवारों से या उनके ऊपर गोली चलाकर जो हमला किया जाता है उनका समर्थन करते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मस्जिद के इमामों को, उनके सहायकों को 30-30 हजार रुपया सैलरी देते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी को या गुरुद्वारे के ग्रंथी को यह सुविधा नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल कश्मीरी पंडितों का अपमान करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 सालों में पब्लिक स्कूल्स की फीस बढ़ाई है और अरविंद केजरीवाल ने जो अभी माइनॉरिटीज के बच्चों की पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक फीस माफ की है, इसका फायदा केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को होगा। यह मेरा स्पष्ट आरोप है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को अरविंद केजरीवाल के विधायकों ने पब्लिक स्कूल्स में दाखिले दिलवाए हैं। अरविंद केजरीवाल, यदि आप पब्लिक स्कूल्स में यह फायदा अगर देना चाहते हो तो चाहे वो कोई अपर कास्ट का गरीब का बच्चा है, चाहे वो पिछड़ी जाति से संबंध रखता हो, चाहे वो दलित है, चाहे वो आदिवासी है, इन सभी के बच्चों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। एक तरफ आपकी सरकार पब्लिक स्कूल्स में फीस डबल कर देती है और दूसरी तरफ आप जो हमारे ऊंची जात के गरीबों के बच्चे हैं, पिछड़ी जात के गरीबों के बच्चे हैं या दलित और आदिवासियों के जो बच्चे हैं, उनको कोई सुविधा पब्लिक स्कूल्स में नहीं दे रहे हैं। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को कि 2 पंक्तियां उनके ऊपर बहुत फिट बैठेगी। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुर्म ना कर। अरविंद केजरीवाल, ये जुर्म करना बंद करो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो फैसला आपकी सरकार ने लिया है, अगर ये वापस नहीं हुआ, पक्के तौर पर दिल्ली में जोरदार आंदोलन इस फैसले के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।